हरे कृष्णा। तो परम पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है, श्रावण मास। इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का गान होता है। श्रावण महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। देखा जाता है कि संसार में, शहरों में, गांव में, जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है, तो इस श्रावण मास में कुंवारिकाओं, कन्याओं, ये सब भगवान शिव और पार्वती का व्रत करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो व्रत करती है, क्योंकि उनकी यही इच्छा होती है कि हमें कोई अच्छा वर मिले, सुंदर वर मिले और जीवन भर हमें साथ दे, हमारा ख्याल रखे, हमारी रक्षा करे, हमारा भरण पोषण करे। तो इस तरह से अच्छा वर पाने के लिए वो भगवान शिव की पूजा व्रत आदि करते हैं। भगवान शिव वास्तव में बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो जीवों पर बहुत ही दया करते, बहुत ही कृपा करते हैं। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ है। बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भक्त भगवान शिव के शरण में जाए और भगवान शिव से कोई याचना करे, संसारी वस्तु हो या भगवान की भक्ति के लिए भी, तो भगवान शिव उस भक्त को प्रदान करते हैं। फिर भगवान शिव देने के लिए तो बहुत ही सक्षम है। भगवान शिव जो भी चाहे वो दे सकते हैं। जैसे कि रावण ने लंका मांग ली तो भगवान ने दे दी। भगवान शिव ये भी जानते थे कि रावण एक दुष्ट है, वो अत्याचार करने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान शिव भोले हैं, वो दे देते हैं। उन्होंने विषपान उन्होंने किया है। भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष, भगवान ने उनको कहा कि प्रभु आप ही इस विष का पान कीजिए, क्योंकि मैं तो माखन मिश्री और दूध का सेवन करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन आप इसको ग्रहण कीजिए। देखिए, वास्तव में ऐसा नहीं था कि भगवान विष्णु या कृष्ण ये विषपान नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान अपने भक्त का एक पूरे संसार में यश प्राप्त हो, यश फैले, इसके लिए भगवान की यही कृपा रहती है कि मेरे भक्त को पूरा संसार मुझसे भी ज़्यादा पूजे, मुझसे भी ज़्यादा माने। आज इस संसार में देवी देवताओं में देवी की, ये भगवान शिव की, हनुमान जी की, इनकी पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं और भगवान ने इन सबको वरदान दिया हुआ है कि मेरे से भी ज़्यादा पूजा आप लोग की होगी। और जो लोग, इसमें ये भी फायदा है हमें कि अगर भगवान शिव का कोई शुद्ध मन से भक्ति करता है
हनुमान जी की अगर शुद्ध भाव से उनकी सेवा करता है तो निश्चित रूप से ये भगवान शिव और हनुमान जी भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। भगवान शिव परम वैष्णव है, परम साधु है, बहुत ही दयालु है, कृपालु है भगवान शिव। और अपने आप में एक तत्व भी है जिसे शिव तत्व कहा जाता है। शिव और शक्ति ये दोनों एक ही है। और गृहस्थ होते हुए भी भगवान शिव परम वैरागी है। इस संसार को उपदेश देते भगवान शिव कि देखिए मैंने भी शादी किया है, मैं भी विवाहित हूँ, मैं भी गृहस्थ जीवन का पालन करता हूँ, लेकिन मैं इस गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं हूँ। इसलिए अगर जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें भगवान शिव का इस उपदेश का जो शिक्षाएं दे रहे भगवान शिव उसको समझना चाहिए। भगवान शिव गृहस्थ जीवन में रहते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति में 1% भी वो क्या कहते हैं कि लेट गो, ऐसा नहीं कि चलो आज चलेगा, कुछ काम आ गया, पत्नी को लेके कहीं घुमाने जाना है, कुछ शॉपिंग करना है, नहीं। भगवान शिव अपनी साधना बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, सही ढंग से करते हैं। इसीलिए तो सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ स्थान उनको दिया गया है, वो है वैष्णवानाम यथा शंभो निम्न गाथा यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे कि सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पुराण है तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। संसार की जितनी भी नदियां हैं, जमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, पुत्रा नदी हो, सिंधु हो, ये जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों में से अगर कोई श्रेष्ठ नदी है जिसको श्रेष्ठ स्थान दिया गया है वो है गंगा। निम्न गाथा यथा गंगा, गंगा जी की गाथा सबसे श्रेष्ठ गाई जाती है। और देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में 33 कोटि देवताओं में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वह है भगवान अच्युत। देवानाम अच्युतो यथा, अर्थात भगवान विष्णु को सारे देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। देवानाम अच्युतो यथा। उसी तरह सारे वैष्णव, इस संसार के जितने भी वैष्णव हैं उन सारे वैष्णवों में भगवान शिव का सबसे श्रेष्ठ स्थान है।
वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव वैष्णव में शिरमोर है। अगर हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, मैं शुद्ध भक्ति करूं, तो उसे भगवान शिव से याचना करनी चाहिए। शिव जी से कहना चाहिए कि प्रभु, जैसे आप भगवान की भक्ति करते हो, उसी तरह मेरा भी मन भगवान की चरणों में लगे। भगवान जब शिव जी ध्यान में बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो कई साल बीत जाते हैं। उतना भगवान के ध्यान में रहते हैं। और जितनी भी कथाएं हैं, राम कथा हो, भागवत कथा हो, इस सारे कथाओं के मूल वक्ता भगवान शिव है। मूल वक्ता भगवान शिव है। भगवान शिव कैलाश में अपने अनुचरों को राम कथा, भागवत कथा सुनाते हैं और माता पार्वती को अपने जंघा पर बिठाकर वो कथा करते हैं। संसार को ये बताते हैं कि तुम शादी किए हो, आप लोगों ने शादी किया है, विवाहित हो, लेकिन काम में नहीं फंसना चाहिए। ये तो क्या होता है कि स्त्री जब पास में होती है तो व्यक्ति के मन में काम जाग उठता है, लेकिन भगवान शिव ये बता रहे हैं कि आपको काम के वेग में नहीं फंसना है। तो ऐसे भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन की बात की गई कि अमृत निकालना था समुद्र में से, तो उसके लिए मंथन करना जरूरी था कि ये अमृत जो था वो समुद्र में था। जैसे कि अगर हमें छाछ, दही में से अगर हमें माखन निकालना है तो उस दही का हमें मंथन करना पड़ता है, और मंथन करने के बाद हमें वो माखन प्राप्त होता है। तो उसी तरह ये इस समुद्र को मंथन करके अमृत निकालना था। तो ये बात तो तय कर दी गई कि चलो समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, लेकिन समुद्र मंथन करे कैसे? ये थोड़ी ना कोई छोटा घड़ा था कि उसमें कोई रवैया डाल के उसका मंथन करने बैठ जाए, छोटी सी रस्सी लेके। ऐसा तो था नहीं, पूरी समुद्र का मंथन करना तो कोई छोटी बात नहीं है। अब इतना बड़ा समुद्र का मंथन करे किस चीज से? फिर सारे देवता और असुर गए मंदराचल पर्वत के पास, उन सब ने उनकी प्रार्थना की और भगवान की कृपा से वो तैयार हुए कि ठीक है। तो जितने भी देवता थे, असुर थे, वो मंदराचल पर्वत को उठा कर इस समुद्र में लाना था।
उस जब मंदराचल को उठाया गया, जब उनको उठाकर चल रहे थे सब लोग, तो चलते चलते थक जाते थे और पर्वत इन असुरों पर गिरता था, और देव हो या असुर हो, दोनों ही सेना घायल हो जाती थी, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत को उठाकर लाना समुद्र में असंभव था। लेकिन फिर भी ये लोग मेहनत करके, क्योंकि उन सबको अमृत का पान करना था, सबको अमर होना था। अमर का अर्थ है लंबा आयुष्य। कोई अमृत पी के कोई अमर नहीं होता है, लेकिन जीवन निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, लंबा आयुष्य प्राप्त होता है। कथाएं तो बहुत लंबी है, लेकिन हमें यहाँ पर मात्र आधे घंटे का इस वीडियो को हमें बनाना है, आधा आधा घंटा। और इस भगवान शिव ने जो विष पान किया, हमारा मूल विषय यही है कि भगवान शिव ने इस संसार की रक्षा करने हेतु इस विष का पान किया। तो भगवान शिव की हमें महिमा का यहाँ पर गान करना है, और देखते हैं कितने दिन चलता है, 5, 6 या 7 दिन। तो कैसे भी करके इन सारे देव और असुरों ने मिलकर इस मंदराचल को समुद्र तट पर लाए और समुद्र में रखा। लेकिन जैसे ही समुद्र में रखा तो ये तो पर्वत तो पानी में डूब गया, अंदर चला गया समुद्र में। अब क्या करें? फिर भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर इस मंदराचल को उठाकर वो बाहर आए। अब सोचिए कि ये मंदराचल कितना बड़ा था, विशाल पर्वत था वो। अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि पर्वत इतना बड़ा था, भगवान ने कितना बड़ा रूप लिया होगा। और जब ये समुद्र मंथन होगा तो भगवान की पीठ के ऊपर होगा। सोचिए भगवान कितनी कृपालु है। अब भगवान कश्यप ने तो मंदराचल को उठाकर बाहर लाए। अब सब लोग सोचने लगे कि अभी चलो पर्वत का तो भगवान ने उठाकर बाहर ला दिया, अब इसका मंथन करने के लिए रस्सी कहाँ से लाएंगे? अब इतनी बड़ी रस्सी मिले क्या कहाँ? क्योंकि पूरे पहाड़ को ये लपेटना होता था। क्योंकि जैसे कि हम दही का मंथन करते तो बीच में जो रवैया होता है उसके 2 आटे लगे हुए होते रस्सी के, तो 2 आटे इस पहाड़ के लगाने थे। अब इतनी बड़ी रस्सी लाई कहाँ से? तब देवता और असुर मिलकर ये नागराज वासुकी के पास गए और उनको विनती की। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की थी कि ये समुद्र मंथन की हमें कथा सुनाए, किस तरह से अमृत निकला और ये विष निकला। तो भगवान शिव ने
इसका पान जो किया तो भगवान शिव को कुछ ये विष का उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तो वासुकी नाग के पास गए और असुरों ने उनको विनती की कि समुद्र मंथन करना है, कृपया करके आपकी हमें रस्सी बनानी है, आपको रस्सी के रूप में आपको आना है और हम आपका इस मंदराचल पर्वत के पूरे चारों तरफ हम आपको ये आटी लगाएंगे और समुद्र मंथन संभव हो सकता है, अगर आप चाहें, अगर आप कृपा करें तो। देखिए यहाँ पर देव और असुरों ने विनती की है। सब लोग उन वासुकी देव का, वासुकी नाग का उन्होंने विनती की है, प्रार्थना की है कि आप चलिए। ये नहीं कि वहाँ जाकर ऑर्डर कर दिया कि आपको आना है, समुद्र मंथन करना है, आपको चलना होगा। ये देवताओं और असुरों से हमें ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमें किसी के पास से अगर काम निकालना है तो हमें विनती जरूर करना चाहिए। विनती करने से काम हमारा बन जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा भी बिना प्रेम से बात किए हुए वो भी काम नहीं करता है, उसे भी कहना पड़ता है कि बेटा ये लो पैसे और कुछ चीज आप लेकर आओ, ऐसी विनती करनी पड़ती है। तो ये तो वासुकी नाग थे, तो सारे देवताओं ने विनती की और वासुकी जी तैयार हुए, ठीक है हम आएंगे। तो ये अब पहाड़ तो कोई अच्छा कोई आकार का तो था नहीं कि वासु जी को कुछ कष्ट नहीं होगा, या तो बहुत कष्ट होने वाला है, क्योंकि पहाड़ में पत्थर कई धारदार पत्थर होते हैं तो उनको कहीं लग भी सकता है। तो ये बहुत कष्टदायी था। फिर भी उन्होंने भगवान का आदेश मानकर वासुकी तैयार हुए और सारे देवताओं ने और असुरों ने मिलकर वासु जी को तैयार किए। वासुकी जी आए, उनके 3 राउंड लगाए और इन लोगों ने मंथन करना प्रारंभ किया। जैसे मंथन करना प्रारंभ किया तो भगवान अजित उन्होंने सबसे पहले मुख को पकड़ लिया और जैसे भगवान ने मुख पकड़ा तो सारे देवताओं ने उनका ही अनुकरण किया। सारे देवता लोग भी मुख का अग्र जो भाग होता है, वासुकी का जो अग्र भाग था नाग का, उस अग्र भाग को देवताओं ने भी पकड़ लिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि जब ये समुद्र मंथन होगा और रगड़ा जाएगा तब ये वासुकी जी अपने मुख में से अग्नि निकालेंगे और इस अग्नि के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी या मर भी सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ये युक्ति की और सबसे पहले जाकर मुख को पकड़ लिया और सारे देवताओं ने भी
ऐसे अनुकरण किया। सुखदेव गोस्वामी कहते कि हरि पुरस्तात जग गृहे पूर्वम देवा तत् अभवन, अर्थात भगवान अजित ने उस वासुकी का मुख का जो अग्रभाग है उसको जाकर पकड़ लिया। तो देवताओं ने भी यही उनका अनुकरण किया, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु है कि देवता भगवान का भजन करते, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त की तो रक्षा जरूर करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से समुद्र मंथन अब प्रारंभ होने वाला है। तो यहाँ पर एक और दुविधा आएगी, क्योंकि देवताओं ने मुख का भाग पकड़ लिया है। अब असुर लोग नहीं मानेंगे, ये लोग ये सोचेंगे मूर्ख कि हम पिछला हिस्सा हम क्यों पकड़े। तो दोनों के बीच में ये संवाद होगा और इसको हम आने वाले प्रसंग में हम सुनेंगे अगले भाग में। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर समुद्र मंथन का प्रारंभ होने वाला है और कल हम समुद्र मंथन करेंगे और सबसे पहले विष निकलेगा, वो भगवान शिव उसका पान करेंगे। तो कल का भाग सब लोग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान शिव की महिमा सबको उपलब्ध हो, सब लोग सुने और जितने लोग भगवान शिव की महिमा सुनेंगे उन सबको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।